स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। तो लेंस फार्मूला गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ f, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे देखो साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे। u को u आपका ऑलवेज नेगेटिव, और अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट हमेशा आपके लेंस के लेफ्ट साइड में होगा, तो लेफ्ट साइड में होगा तो हमेशा u नेगेटिव होगा। और अगर आपका v नेगेटिव रहेगा फॉर रियल इमेज और v आपका पॉजिटिव, हाँ क्या हुआ? अभी आ रही है, आप नेटवर्क चेक कर लो ना, अगर नहीं आ रही है तो। आ रही है अभी? ठीक, देखो अगर आपका v नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया, अगर आपका v नेगेटिव आया तो उसका मतलब है कि जो आपका इमेज है वो रियल है, और अगर आपका v पॉजिटिव आया तो इमेज आपका वर्चुअल है। ठीक, और ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रियल इमेज इन्वर्टेड बनता है और वर्चुअल इमेज आपका इरेक्ट होता है। ठीक, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो भी आपको डेटा गिवन है प्रॉब्लम में, उस डेटा को अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन हम पुट करेंगे, और जिस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको एज इट इज इस फार्मूले में रहने देंगे, वो अपने साथ साइन के साथ आ जाएगा आपका आंसर वहां पे। नेक्स्ट आपका है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपका इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो होता है। तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये आपका इक्वल आता है इमेज डिस्टेंस v अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के। तो मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। तो m इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू वी अपॉन यू। अब यहाँ पे देखो अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आया, मीन्स आपकी इमेज लार्जर है, ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आया तो इमेज विल बी द स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड आपको पता है ना कि जैसे अगर -2 है तो उसका मतलब क्या होगा, 2, 2 है तो 2 ही होगा, माइनस का भी उसे मॉडुलस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो इमेज बन रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। और अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है इतनी चीजें आपको? ठीक, तो हमने u का साइन बता दिया, v का, चलो फोकल लेंथ बता देते हैं। तो फोकल लेंथ लेंस पे डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम में लेंस कौन सा गिवन है। तो अगर हमारा अगर लेंस है कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस के लिए बताया था आपका फोकल लेंथ होता है फॉर कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, और फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। जैसे एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, व्हाट डू यू मीन बाई
व्हाट डू यू मीन बाई m इक्वल टू -1, तो क्या होगा आंसर इसका? रिप्लाई करो, क्या मतलब होगा व्हाट डू यू मीन बाई? अभी मैंने बताया ना, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है। देखो मैग्नि छोटी नहीं बनेगी, इक्वल बनेगी। m इक्वल टू 1 है ना, लेस देन 1 नहीं है। देखो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इसका बनेगा 1, ठीक है। इसी को बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस मतलब नेगेटिव को भी पॉजिटिव में देखते हैं। तो यहाँ पे 1 है, मीन्स इमेज साइज जो है आपका वो इक्वल है ऑब्जेक्ट साइज के। पहली इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी इससे। दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि m अगर नेगेटिव है तो जो इमेज का नेचर होगा, नेचर ऑफ द इमेज बता सकते हो, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको यही इसका आंसर भी है कि इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इतना हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाता है अगर मैग्निफिकेशन गिवन है तो। ठीक है, आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम आपको वहाँ पे मिलेगी। तो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल अब अटेम्प्ट करते हैं। हमें गिवन है एक कॉनकेव लेंस। सब लोग नोटबुक लेके बैठ जाओ और उसको सॉल्व करना। एक कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर at what distance object should place so that it forms image at 10 centimeter from the lens. Also find the magnification चलो पहले तो आप खुद से अटेम्प्ट करो, फिर मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। अटेम्प्ट कर रहे हैं आप लोग कि मैं इसका सोल्यूशन दे दूं? चलो मैं बता देता हूँ, अगला करना तुम लोग लेकिन, ठीक है। इसको मैं बता दूं। देखो गिवन, देखो करने का तरीका कैसे है, इसी को फॉलो करना नेक्स्ट वाले में। गिवन
फोकल लेंथ कितना गिवन है? फोकल लेंथ देखो 15 सेंटीमीटर। अब याद रखना कि जो भी हमें डेटा गिवन है उसको जब भी हम लिखेंगे साइन के साथ हम राइट करेंगे। तो फोकल लेंथ एफ इक्वल टू हमारा गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब इसको साइन के साथ लिखना है, तो पॉजिटिव लिखेंगे या निगेटिव? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि लेंस कौन सा है? कॉनकेव। इसी तरीके से आप भी लिखेंगे। एफ इक्वल टू हमने -15 सेंटीमीटर लिख दिया। एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड प्लेस, मीन्स हमें यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इमेज कहाँ पे बन रही है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बन रही है। ये चीज अगर आपको तभी आप लिख सकते हो जब आपको कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन पता हो। और कॉनकेव लेंस के केस में इमेज भी हमेशा लेफ्ट साइड में ही बनती है। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे बताया था कॉनकेव का केस, ये देखो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बनता था वहां पे, और इन्फिनिटी और फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे बनता था? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता था। तो इसी सेम साइड में बनता था, तो इस साइड में हम नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे। तो ये साइन इंपॉर्टेंट, अगर आप साइन नहीं राइट कर पा रहे हो तो आपके आंसर करेक्ट नहीं आएगा वहां पे। अब यूजिंग 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सिंपली वैल्यू पुट कर दो। 1/-15 इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/u। 1/u इक्वल टू लेफ्ट साइड में लाया पॉजिटिव हो गया, 1/15 को राइट साइड में ले जा रहे हैं पॉजिटिव बन जाएगा, 1/15 माइनस 1/10। 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा, 2 माइनस 3, तो -1/30। तो 1 इक्वल टू -1/30, तो u इक्वल टू आएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आपका ऑब्जेक्ट को हमने पुट किया कितने पे? 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पुट करेंगे तो आपका इमेज 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। यहाँ का नेगेटिव इंपॉर्टेंट है, जब भी इमेज इमेज कॉनकेव है तो इमेज हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ही लिखा जाएगा वहां पे इमेज डिस्टेंस, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में ही बनता है। तो u यहाँ से क्या आ गया? -30, v है -10। हमसे एक मैग्निफिकेशन भी पूछ रखा था इस प्रॉब्लम में, तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू v/u होता है। तो v की वैल्यू -10 और u की वैल्यू -30, कितना आ जाएगा? 1/3। m इक्वल टू 0.33 आ गया। अब नेचर ऑफ द इमेज आप बता सकते हो, नेचर ऑफ द इमेज। इस वाले को मत याद करना, ये वाला मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। केवल मैग्निफिकेशन से ही नेचर ऑफ द इमेज बताना। मैग्निफिकेशन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो अगर मैग्निफिकेशन आपका यहाँ पे पॉजिटिव है तो इमेज आपका बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। और m आपका क्या है? लेस देन 1 है, तो जो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? स्मॉलर देन साइज ऑफ इमेज होगा 1/3 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
क्लियर है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, ट्राई करके बताओ फिर आगे तो। इसको मत करना ना, इसको शायद मैंने अभी कहीं पे देख लिया था ऐसे ही, गूगल कर रहा था तो वहां पे लिखा था, तो एक्सप्लेन गलत है ये चीज लेकिन। क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा वी क्या है, बी निगेटिव है ना हमारा, तो वी नेगेटिव है लेकिन इमेज क्या है, रियल नहीं है, वर्चुअल है। तो मैग्निफिकेशन को याद रखना, इस वाले को, कि यहाँ से बताना नेचर वगैरह, यूवी से कोई मतलब नहीं है। चलो नेक्स्ट आप करो। ए 2 सेंटीमीटर tall object, the height of the object given है 2 सेंटीमीटर, is placed perpendicular to the principal axis of convex length of focal length 10 सेंटीमीटर। Object distance is 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, नेचर का मतलब ये आपको बताना, रियल है, इन्वर्टेड है, या वर्चुअल और इरेक्ट है। पोजीशन, पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस बतानी है, एंड साइज ऑफ द इमेज बताना, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। चलो डेटा लिखो, जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ। ठीक है, फिर मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको। अटेम्प्ट करोगे आप लोग कि मैं कर दूं फिर से? रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप लोग क्या? अटेम्प्ट करोगे आप लोग कि मैं बता दूं इसका भी सोल्यूशन? मैं बता देता हूँ, बहुत बढ़िया। तुम लोग नहीं करोगे। चलो इधर देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करोगे ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, ठीक, नेक्स्ट करना। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं ऑब्जेक्ट को हमेशा हम, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे यहाँ पे, +2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, और लेंस भी बता रखा है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो +10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 15, और बताया ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो यू को हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, तो -15 सेंटीमीटर। बस इतनी डेटा हमें गिवन है। अब सारी चीजें निकल भी आएंगी, हमें एफ और यू पता है तो वी निकल आएगा। हमें नेचर हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम पोजीशन निकाल लेते हैं। वी हमें फाइंड आउट करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, तो यूज कर लो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f 1/10, 1/v तो निकालना ही है, -1/-15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 1/10, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 1/15, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। एलसीएम फिर वही 30 आएगा इसका, 3 माइनस 2, 1/30। v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30, v की वैल्यू आपकी आ गई 30 सेंटीमीटर। तो पोजीशन तो आ गया आपका,
ठीक है, राइट साइड में बनेगा आपका इमेज, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आया। और क्या बताना था, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, फिर मैग्निफिकेशन से नेचर भी बता देंगे। m इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन u। v की वैल्यू 30, u की वैल्यू -15, तो यहाँ से m आपका निकल आएगा, m आपका आ गया 30 अपॉन -15 -2। ठीक है, और हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m की वैल्यू कितनी आई है, -2, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 2, तो -4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द इमेज। हाइट तो उसकी 4 सेंटीमीटर होगी, नेगेटिव साइन बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका इमेज बनेगा। अब यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो देखो, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मैग्नीट्यूड इसका कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब बात करते हैं नेचर की। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, हम मैग्निफिकेशन से ही नेचर बताएंगे, वहां से इमेज डिस्टेंस वगैरह नहीं देखेंगे। तो मैग्निफिकेशन आपका क्या आ गया, नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन अगर आपका नेगेटिव है तो आपका इमेज बनेगा रियल और इन्वर्टेड। साइज क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, 2 टाइम्स लार्जर है, क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 आया है ना, तो मैग्निफिकेशन बताता है कि कितना आपका रेशियो है दोनों में, तो 2 टाइम्स बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। यहाँ पे आ भी रखा है 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द इमेज, साइज कितनी है उसकी, 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देख लो, जितनी वैल्यू आपको निकालनी थी वो आ गई। स्टेप्स बहुत ही इजी है, पुट करो। एक आपके पास फार्मूला है, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला, फिर मैग्निफिकेशन से नेचर वगैरह बताने का तरीका हमारे पास है, एम पॉजिटिव है एम नेगेटिव है। पॉजिटिव होता तो वर्चुअल है, डायरेक्ट होता। अब तो शायद आप लोग कर लोगे, 2 मैंने बता दिया। चलो देखता हूँ फिर नेक्स्ट वाला बात करते हो। चलो इजी एकदम दे रहे हैं आप, कुछ नहीं करना इसमें। एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. चलो ट्राई करो फिर बताओ। क्या ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर।
6 सेंटीमीटर नहीं है, फोकल लेंथ ही 15 सेंटीमीटर है। इमेज आपका 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है। कैलकुलेशन देखो कहीं मिस्टेक कर दी हो कैलकुलेशन की, या साइन नहीं ली होगी। किसी का आंसर नहीं आया। चलो मैं इसको भी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आया किसी का आंसर? वेट कर लेता हूँ 1 मिनट और। चलो, गिवन एफ की वैल्यू क्या लिए थे, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव 15 सेंटीमीटर होगा। हाँ आंसर आ गया। किसका है आंसर? किसने अपनी रिप्लाई किया था, एकदम करेक्ट रिप्लाई किया था। हाँ ठीक है, निकाल लेने दो। और मैं आपको होमवर्क सेंड करूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस निकाल के राइट करके फिर उसको मैं भेजूंगा ग्रुप पे। 30 ना कि 20, क्या बोल रहे हो? 30। हाँ हाँ ठीक है, 30 सेंटीमीटर आएगा नेगेटिव में ना। ठीक, यू देखो। हाँ यू आपका है -10 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, फ्रॉम फैन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द, तो इमेज डिस्टेंस हमें वी गिवन है। वी को क्या लेंगे हम? -30 लेंगे, क्योंकि लेंस कैसा है, कॉनकेव, अभी आपको मैंने बताया था। अब आपको यहाँ से u फाइंड आउट करना था, तो 1/f इक्वल टू 1/v -1/u। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेते, -1/15, 1/-10 -1/u। प्रीवियस वाला कैलकुलेशन ही तो हो गया, यहाँ से u आ जाएगा -30। किसी को कोई डाउट? अभी प्रीवियस कैलकुलेशन ही तो मैंने किया था इसी चीज का ना, ये यहाँ पे है देखो, वही कैलकुलेशन है। डायग्राम आपको ड्रा करना है थोड़ा, एक चीज इसमें गिवन है, तो कॉनकेव लेंस बना लो ऐसे। ठीक है, यहाँ से देख लो ऑप्टिकल सेंटर, 30 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट है। फोकल लेंथ कितना गिवन था? 15। तो यहाँ से फोकल लेंथ आपका ये गिवन है 15। और इमेज डिस्टेंस कितना आपका था? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये चीज इसको डायग्राम में दिखाना पड़ेगा ऐसे। आपका पैरेलल आया, कहाँ से पास, डाइवर्ज करा दो इसको, कहाँ से पास करेगा ये? फोकस। और एक रेज को यहाँ से ले आओ, जो आपका ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा, यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ये इमेज है ऑब्जेक्ट, ये आपका रे डायग्राम हो जाएगा। अभी भी आंसर नहीं आ पाया सबका, 3 प्रॉब्लम्स हो गए।
चलो एक लास्ट दे रहा हूँ, इसका आप सोल्यूशन मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। लिख लो। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर in length is held 25 centimeter away from converging length of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find position, size and nature of the image. An object 5 centimeter in length, मतलब height of the object given है 5 centimeter, is held 25 centimeter away from a converging lens. कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कौन सा होता है कन्वर्जिंग? हाँ, कॉन्वेक्स। तो u की वैल्यू यहाँ पे 25 गिवन है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है, रे डायग्राम बनाना है, पोजीशन v फाइंड करना है, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो इसको सॉल्व करके आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है।